डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, एवीएसटी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। स्टूडेंट, मैं आज आपको वेटेड इंडेक्स नंबर इसके बारे में बताऊंगा कि वेटेड इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं, इनको क्यों कैलकुलेट करना चाहिए, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, किस प्रकार वेटेड इंडेक्स नंबर ज्ञात किए जा सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, उनमें से फैमिली बजट मेथड, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फैमिली बजट मेथड और एग्रीगेट प्राइस मेथड के बारे में आपको बताऊंगा और एक उदाहरण लेकर कैसे इन्हें ज्ञात करते हैं ये समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, अभी तक जो इंडेक्स नंबर हमने पढ़ा है उसमें हमने माना है कि सभी वस्तुएं एक समान महत्व की हैं, लेकिन व्यवहार के अंतर्गत सभी वस्तुएं एक समान महत्व की नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए, परिवार के अंतर्गत देसी घी का उपयोग, नमक का उपयोग, गेहूं का उपयोग अलग अलग क्वांटिटी में होता है। अब मान लीजिए घी की प्राइस 500 रुपये पर केजी है और इसकी प्राइस बढ़कर 510 रुपये हो गई। नमक की प्राइस 20 रुपये है, मानिए घटकर ये 15 रुपये हो गई। अब हम इनका एवरेज प्राइस निकालेंगे तो हमको लगेगा कि प्राइस में कटौती हुई है, लेकिन जब तक इनकी उपयोग की गई मात्रा को ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक हमें कंफ्यूजिंग, एम्बिग्युएट, भ्रामक रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसलिए व्यवहार में हमें वस्तुओं के मूल्यों के साथ साथ उनकी उपयोग की गई मात्रा को भी ध्यान में रखना पड़ता है जब हम वेटेड इंडेक्स नंबर ज्ञात करते हैं। यानी हर वस्तु के सापेक्ष महत्व को हम कंसिडर करेंगे। क्या तो हमें प्रत्यक्ष रूप से भार दिए हुए होंगे और यदि नहीं दिए हुए हैं तो हम उनकी गणना कर लेंगे, लेकिन हर वस्तु को उनकी महत्व के अनुसार हम वेट प्रदान करेंगे। भारित माध्य ज्ञात करने की अनेक विधियां हैं। इनमें उपभोक्ता सूचकांक विधि और अन्य, जिसमें लेस्पेयर, पासे, मार्शल, एजवर्थ, फीसर, इन विद्वानों ने जो सूचकांक ज्ञात करने की विभिन्न फॉर्मूले बता रखे हैं उनका उपयोग करेंगे। आज मैं इनमें से उपभोक्ता सूचकांक कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। उपभोक्ता सूचकांक ज्ञात करने की दो विधियां हैं, भारित मूल्यानुपात रीति और सामूहिक व्यय रीति। भारित मूल्यानुपात रीति ज्ञात करते समय भार और मूल्यानुपात, ये दो चीजें हमको पता होनी चाहिए। मूल्यानुपात ज्ञात करने का तरीका वही है जो हमने सिंपल इंडेक्स नंबर में पढ़ा था, P1 अपॉन P0 इंटू 100, यानी करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इंटू 100। यदि प्रश्न में वेट हमको दिए हुए हैं तो वो उन्हीं वेट का प्रयोग करेंगे,
लेकिन वेट के नाम से कोई सूचना हमको नहीं दी हुई है, तो हम काल्पनिक वेट काम ले सकते हैं, या जो मात्रा दी हुई है उसका प्रयोग करते हुए, यानी P0 Q0 क्वांटिटी आधार वर्ष की, क्वांटिटी और प्राइस आधार वर्ष की, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम भार ज्ञात कर लेंगे। यानी P0 Q0 को मल्टीप्लाई कर लें तो हमें ये भार प्राप्त होंगे। और सूचकांक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला काम लेंगे समीशन RW अपॉन समीशन W, यानी जो प्राइस रिलेटिव आए उनको वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और वेट से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें इंडेक्स नंबर प्राप्त हो जाएंगे। और यदि हम सामूहिक व्यय रीति का प्रयोग करते हैं तो मूल्यानुपात ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। हम निम्न फॉर्मूले का उपयोग करके इंडेक्स नंबर ज्ञात कर लेंगे। समीशन P1 Q0 अपॉन समीशन P0 Q0 इंटू 100। इन दोनों विधियों से जो सूचकांक प्राप्त होंगे वह समान होंगे। मैं एक उदाहरण लेता हूं और उदाहरण के द्वारा इस कंसेप्ट को आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एक ही क्वेश्चन को हम दोनों विधियों से करेंगे, फैमिली बजट मेथड से भी करेंगे, यानी मूल्यानुपात भारित मूल्यानुपात, इसका दूसरा नाम पारिवारिक बजट रीति है। सामूहिक व्यय रीति यह लेस्पियर ने भी प्रतिपादित की थी, इस लेस्पियर विधि के नाम से भी इसको जानते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिया है जिसमें कॉमोडिटी दी हुई है A, B और C। 2015 और 2020 की प्राइस और क्वांटिटी क्रमशः दी हुई हैं। 2015 के साथ बेस ईयर लिखा हुआ है और 2020 के साथ करंट ईयर लिखा हुआ है, यानी 2015 को आधार मानकर 2020 के लिए सूचकांक ज्ञात करने हैं। 2015 में प्राइस क्रमशः दी हुई है A, B और C के लिए 4, 3 और 8। क्वांटिटी दी हुई है 2, 5 और 2। 2020 के लिए प्राइस दी हुई है 6, 2 और 4। क्वांटिटी दी हुई है 3, 1 और 6। स्टूडेंट बेस ईयर की जो प्राइस होगी वो P0 होगी, क्वांटिटी होगी वो Q0 होगी। करंट ईयर की प्राइस P1 होगी और क्वांटिटी Q1 होगी। मैंने इसी के अनुरूप यहाँ P0, Q0, P1 और Q1 लिख दिया है। पहले हम फैमिली बजट रीति का प्रयोग करते हैं। तो फैमिली बजट रीति का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले हमको R ज्ञात करना पड़ेगा और R के लिए फॉर्मूला काम लेते हैं P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 ये 6 दिया हुआ है, P0 4 दिया हुआ है कॉमोडिटी A के लिए, तो 6/4 इंटू 100 तो 150 आ जाएंगे। B वस्तु के लिए 2/3 इंटू 100 तो 66.7 आ जाएंगे। C वस्तु के लिए 4/8 इंटू 100 तो ये वैल्यू 50 आ जाएगी। अब यहां पर डायरेक्ट वेट नहीं दिए हुए हैं, वेट नहीं दिए हुए तो हम P0 Q0 मल्टीप्लाई करके वेट ज्ञात कर लेंगे। तो P0 Q0 के वेट निकालेंगे तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16। ये स्टूडेंट्स वेट आ गए। अब हमें फॉर्मूले के अनुसार RW की जरूरत है, यानी वेट और R को प्राइस रिलेटिव को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 150 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200 आ जाएंगे। 66.67 को मल्टीप्लाएंगे 15 से तो 1000 आ जाएंगे और 50 को 16 से गुना करेंगे तो 800 आ जाएंगे। टोटल करेंगे हम इनका तो समीशन RW का टोटल तो आ गया हमारा 3000, समीशन W का टोटल आ गया 39।
इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला समीशन आर डब्ल्यू अपॉन समीशन डब्ल्यू, वैल्यूज पुटअप कर दीजिएगा 3000 अपॉन 39, तो आंसर आ गया 76.92। ये आंसर है फैमिली बजट मेथड से। अब स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को हम प्राइस एग्रीगेट मेथड सामूहिक व्यय रीति से करते हैं। सामूहिक व्यय रीति से करेंगे, दो सूचनाएं हमको चाहिए, एक सूचना चाहिए P1 Q0 की और दूसरी सूचना चाहिए P0 Q0 की। पहले हम P1 Q0 याद कर लेते हैं, यानी P1 करंट ईयर की प्राइस और P0 बेस ईयर की क्वांटिटी। 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 12 आ जाएंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 10 आ जाएंगे, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 8 आ जाएंगे। तो ये समीशन P1 Q0 आ गया। इसका टोटल कर लेंगे तो समीशन P1 Q0 आ जाएगा, तो 12 + 6 + 8 ये 30 आ गया समीशन P1 Q0। P0 Q0 हम पहले भी याद कर चुके हैं फैमिली बजट रीति में, यहाँ पर भी वही संख्या आएंगी। 4 × 2 8, 3 × 5 15 और 8 × 2 16, टोटल 39। फैमिली बजट रीति में भी यही था। तो P0 Q0 वैल्यू 39 आ गई समीशन P0 Q0। इंडेक्स नंबर का हमारा फॉर्मूला है प्राइस एग्रीगेट मेथड में समीशन P1 Q0 अपॉन समीशन P0 Q0 इंटू 100। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप कर दीजिएगा। P1 Q0 की वैल्यू आई है हमारी 30, P0 Q0 की वैल्यू है 39, दोनों को पुटअप कर दिया हमने, और फॉर्मूले में 100 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई इंटू 100। 300 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 3000 अपॉन 39, 3000 को 39 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 76.92। आप चेक कर सकते हैं फैमिली बजट मेथड में भी यही आंसर था 76.92, और यहाँ पर प्राइस एग्रीगेट मेथड में भी ये वैल्यू है 76.92, यानी दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। हम किसी भी विधि का प्रयोग करें, प्रश्न में जिस विधि का प्रयोग करने के लिए हमें कहा जाए हमें उसी का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन में एक और प्रॉब्लम कई बार हमारे सामने आती है कि हमें यूनिट दी हुई है और क्वांटिटी कंज्यूम्ड भी दी हुई है। यदि यूनिट और क्वांटिटी कंज्यूम दोनों का आधार समान नहीं है, आधार समान होने का मतलब जैसे यूनिट किलोग्राम में दी हुई है तो मात्रा भी आपकी क्वांटिटी भी किलोग्राम में होनी चाहिए। यदि नहीं है तो हमें क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए आधार समान करेंगे, यानी यूनिट के अनुसार हमारी क्वांटिटी होनी चाहिए। यदि नहीं है तो परिवर्तित कर लीजिए। जैसे यूनिट दी हुई क्विंटल और क्वांटिटी दी हुई हमें किलोग्राम में, तो इस किलोग्राम को हमें यूनिट के अनुसार चेंज करना पड़ेगा। जैसे 100 किलोग्राम दी हुई है और यूनिट दी हुई है क्विंटल में, तो हम लिखेंगे 1, क्वांटिटी में 1 लिखेंगे। और यदि यूनिट किलोग्राम में दी हुई है, क्वांटिटी क्विंटल में दी हुई है, तो वैसे चेंज कर लीजिएगा और फिर क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। दोनों समान होनी चाहिए। यदि समान नहीं है तो हमारे आंसर ये डिफर करेगा, सही नहीं होगा। तो आज मैंने आपको वेटेड इंडेक्स नंबर में फैमिली बजट मेथड और प्राइस एग्रीगेट मेथड दोनों मेथड समझाए हैं, उदाहरण के द्वारा समझाए हैं। आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम लगती हो दोनों मेथड्स में, तो आप मुझे
आपने मेरे व्हाट्सअप नंबर पर अपने प्रॉब्लम भेज सकते हैं या फ़ोन पर बात करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।